जानते हो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिए किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं? सिर्फ़ इसीलिए कि तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पहले कभी अत्याचार किया होगा जिसकी सज़ा तुमको मिल रही है। और अगर ये न्याय है तो फिर अन्याय किसे कहते हैं? आज देश में यूजीसी का एक अजब-सा नियम चल रहा है कि अगर जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे को अगर कोई नाटा, मोटा और बेकार बोल देता है तो अपराध नहीं है, लेकिन वही शब्द अगर पलटकर किसी दलित को बोल दिए जाएँ तो वो अपराध बन जाता है। मतलब इंसान नहीं, जाति तय करेगी कि अपराध हुआ है कि नहीं। और यही सोच सरकार और यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में खुलेआम लिख दी है। जहाँ कैंपस में अगर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जाँच कमेटी बनेगी और उस कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई मेंबर नहीं रखा जाएगा। यानी पहले से ही मान लिया है कि गलती जनरल कैटेगरी वाले ने की होगी, जबकि सच्चाई ये है कि डिस्क्रिमिनेशन तो कोई भी कर सकता है। ओबीसी एससी के साथ कर सकता है, एससी जनरल कैटेगरी वाले के साथ कर सकता है, जनरल वाला किसी के भी साथ कर सकता है, वुमेन के साथ तो कोई भी कर सकता है। फिर जनरल कैटेगरी को बाहर रखने की क्या ज़रूरत थी? अगर सिस्टम सच में निष्पक्ष है, तो साफ दिख रहा है ना कि ये नियम भेदभाव रोकने के लिए नहीं बल्कि एक नए टारगेट ग्रुप ब्राह्मण और श्रमणों को सज़ा देने के लिए बनाए गए हैं। और ये कहकर कि तुम्हारे पूर्वजों ने अत्याचार किया था, अब तुम्हारी बारी है। ये न्याय नहीं है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये सरकार और यूजीसी खुलेआम एक तरफ खड़े हो गए हैं, बराबरी के नाम पर एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, जहाँ श्रवण होना ही अपराध बताया जा रहा है।